दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली की जो सियासी दौड़ भाजपा ने शुरू कर दी है, इसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जो मायावती, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों के दरमियान विभाजन की सियासत होती रही है, उसमें कुछ तो पक रहा है। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या आने वाले समय में योगी सरकार यूपी के विभाजन पर भी कुछ मंथन कर रही है। सियासत में इन दिनों काफी गतिविधियां तेजी से बदलती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा के तौर पर अब भाजपा की तरफ से कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों पर बाण छोड़ेंगे, वहीं दिल्ली से लखनऊ तक की जो सक्रियता है पार्टी की, वह अलग ही कहानी बयां कर रही है। 8 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा में हलचल ज्यादा है। बीते 1 महीने की बात करें तो पार्टी पदाधिकारियों, संघ पदाधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों के बैठकों का दौर लगातार जारी है। भाजपा की बात करें तो 8 महीने के बचे हुए वक्त में तमाम विपक्षी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए ज्यादातर हलचल इसी के खेमे में नजर आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लंबी बैठक कर चुके हैं। इन सब के बीच तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुछ अखबार और न्यूज वेबसाइट्स ने बताया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस तरह की भाजपा के किसी नेता या मंत्री ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासत में तो सब जायज है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने अचानक टीवी पर आकर तत्काल जनता को झटके देने के लिए या यूं कहें नए तरह के प्रस्तावों के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे में संभव है कि किसी दिन योगी और मोदी में से कोई एक देश की जनता को संबोधित करते हुए इस तरह की कयासबाजी पर मोहर लगा दे। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि भाजपा हमेशा से ही छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। तो क्या एक बार फिर वही भाजपा अपने उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाएगी? हालांकि यूपी में अलग पूर्वांचल राज्य का मुद्दा कोई नया नहीं है। इसके पहले नवंबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिम प्रदेश को अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र ने राज्य के इस प्रस्ताव को वापस कर दिया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक पूर्वांचल में 32, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22, अवध प्रदेश में 14 और बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल किए गए थे। अभी जो बातें मीडिया में चल रही हैं, उसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बंट सकता है। एक होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ हो सकती है। इसमें 20 जिले शामिल किए जा सकते हैं। यूपी के बंटवारे के बाद दूसरा राज्य बनेगा बुंदेलखंड, जिसकी राजधानी संभवतः प्रयागराज होगी। इसमें 17 जिले शामिल हो सकते हैं। वहीं तीसरा राज्य पूर्वांचल के तौर पर सामने आ सकता है, जिसमें 23 जिले होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसकी राजधानी गोरखपुर बन सकती है। किसी भी राज्य के बंटवारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका अहम होती है। साथ ही उस राज्य के राज्यपाल भी गोपनीय रिपोर्ट केंद्र को भेजकर राज्य की बंटवारे की संस्तुति कर सकते हैं। चूंकि बंटवारे का प्रस्ताव राज्य के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद से पास कराकर केंद्र को भेजना होता है, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी जरूरी होती है। अगर तार्किक रूप से सोचें तो वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि चुनाव में केवल 8 महीने का समय बचा है। किसी राज्य के बंटवारे की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा लंबी और जटिल होती है। दस्तावेजीकरण संबंधित कार्य पूरे करने होते हैं और इसके लिए तैयारी में किसी भी सरकार को समय चाहिए होता है, जो फिलहाल योगी सरकार के पास कोरोना के इस चुनौती के बीच मिलना दूर की कौड़ी लगता है। लेकिन यूपी की बंटवारे की बात फिलहाल शिगुफा हो, इस पे भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक बयान भी सामने आए और हो सकता है कि अपने आश्चर्यजनक फैसलों के लिए जानी जाने वाली मोदी सरकार इस पर 2 कदम आगे चलते हुए कोई नया प्रस्ताव लेकर
देश को चौंका दे। तो आप भी उत्तर प्रदेश की सियासत पर रखिए पैनी नजर, क्योंकि वहां से आ सकती है चुनाव से पहले कोई बड़ी खबर। यूं ही नहीं, योगी सरकार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौड़ भाग कर रही है। यूं ही नहीं, राष्ट्रपति से योगी मिलते हैं और यूं ही नहीं, भाजपा के प्रदेश प्रभारी गवर्नर आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मिलते हैं। अंदर कुछ ना कुछ तो है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल टीवी न्यूज़ वायरस देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमें भरोसा है कि आप हमारी खबरों को शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी दिलचस्प, रोचक और जानकारी भरी सकारात्मक खबरें भी जरूर देख रहे होंगे। फिलहाल आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।